पटना मरीन ड्राइव के फेज 3 का सौगात अगले साल आपको मिल जाएगा। तो वहीं मीठापुर से मोहाली रोड भी बड़ी तेजी से बनता हुआ आगे बढ़ रहा है और कहिए तो हो सकता है कि इसके साथ साथ और भी कई प्रोजेक्ट की सौगात आपको मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पटना के वो कौन से 5 मेगा प्रोजेक्ट हैं जिसकी सौगात आपको अगले साल मिलेगा, या कहिए तो जिसके बन जाने के बाद राजधानी पटना के विकास की एक नई कहानी की शुरुआत हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पटना में दंत चिकित्सा के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम डॉक्टर प्रतीक आनंद। अगर आप भी दांतों और मुंह से संबंधित किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो पहुंचिए मछुआ टोली में आशीष डेंटल हॉस्पिटल। 2024 में सौगात देने वाले वो टॉप 5 मेगा प्रोजेक्ट्स में से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरीन ड्राइव फेज 3 का। जी हाँ, पटना का लाइफलाइन कहा जाने वाला पटना मरीन ड्राइव का फेज 3 आगे बढ़ता हुआ पटना घाट के करीब पहुंचने वाला है। और यहाँ ये जो गाय घाट है, जहाँ पर ऊपर से गांधी सेतु निकलता है, उसके नीचे से ये मरीन ड्राइव आगे बढ़ता हुआ आपको पटना घाट तक की यात्रा कराएगा, जिसके लिए देखिए सुपर स्ट्रक्चर का काम आगे बढ़ता हुआ भद्र घाट से आगे पहुंच गया है। और ये आगे जा करके जो स्टेज पहले से बनकर तैयार है उसमें मिलेगा, यह पूरी तरह से दीघा से लेकर के पटना घाट तक जुड़ जाएगा। काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है और जब इसका काम यहाँ गाय घाट में शुरू हुआ था उसके वीडियोस के साथ भी हम आपके साथ जुड़े थे और दिखाया था आपको कि इसका सुपर स्ट्रक्चर का काम अब आगे बढ़ने लगा है। और ये आगे बढ़ता हुआ लगभग 1 से 1.5 महीना भी नहीं हुआ है और अभी देख लीजिए भद्र घाट से आगे पहुँच गया है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि आने वाले मार्च अप्रैल तक यह कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और अगले साल के शुरुआत में ही मरीन ड्राइव के फेज 3 का भी सौगात आपको मिलेगा। तब आप 20.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के लगभग 16 किलोमीटर के क्षेत्र पर यात्रा करने लगेंगे। बाकी 4 किलोमीटर का जो शेष भाग है, यानी पटना घाट से लेकर के माल सलामी, यानी जहां पर कच्ची दरगाह ब्रिज से इसका अलाइनमेंट जुड़ेगा, वहां तक का जो कॉरिडोर है उसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, पाइलिंग हो रहा है, सुपर स्ट्रक्चर का भी काम कहीं कहीं शुरू हुआ है। पूरा होगा तो यह पूरा कॉरिडोर बनकर के तैयार हो जाएगा। उसके लिए भी डेडलाइन अगले साल के दिसंबर तक रखा गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2024 में ही पूरा मरीन ड्राइव दीघा से लेकर के दीदारगंज तक बनकर के तैयार हो जाएगा। उस वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अभी दीघा से लेकर के पटना घाट तक का स्टेज लगभग फाइनल स्टेज में है और यह अगर बन गया तो मरीन ड्राइव की फेज 3 के साथ दीघा से लेकर के पटना घाट तक की यात्रा आप कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं मीठापुर मोहाली रोड का। जी हाँ, मीठापुर से चलकर मोहाली तक यात्रा कराने वाले एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य सिपारा से लेकर के मोहाली हॉल्ट तक लगभग पूरा हो गया है और इस पर अब ऊपर ब्लैक टॉप होना है और सिपारा के पास में इसके अलाइनमेंट को नीचे जमीन पर उतारना है। बस ये काम बचा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कहा जा रहा है कि अगले साल मई तक में, लेकिन हम कहते हैं कि 2024 के अंत तक आपको मीठापुर मोहाली रोड के भी फेज 1 की सौगात मिलेगा, जिसमें आप सिपारा गुमटी से लेकर के मोहाली हॉल्ट तक की यात्रा कर पाएंगे। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं पटना के डबल डेकर रोड का। जी हाँ, जिसका अपडेट हम कुछ दिन पहले ही दिए हैं। पटना का यह डबल डेकर रोड अगर बनेगा तो अशोक राजपथ पर लगने वाले जाम से आपको छुटकारा दिलाएगा और यह सीधा पीएमसीएच से गांधी मैदान की कनेक्टिविटी देगा। 2.2 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर अपने अब फाइनल स्वरूप में दिखने लगा है और काम जिस रफ्तार में हो रहा है उसको देख करके आप कह सकते हैं कि अगले साल इसका सौगात मिलेगा। 2 तल्ले वाले इस रोड के बन जाने पर इस अशोक राजपथ पर 4 लेयर पर आपको यात्रा करने की अनुभूति होगी। अंडरग्राउंड फेज में मेट्रो दौड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ियाँ दौड़ेंगी, फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पर भी गाड़ियाँ दौड़ेंगी और यहाँ 4 लेयर पर आपको यात्रा कराया जाएगा। देश में पहली बार ऐसा होगा कि किसी कॉरिडोर पर आप 4 लेयर पर यात्रा कर पाएंगे और राजधानी पटना उसमें शुमार होने वाला है। और 2.2 किलोमीटर लंबे इस डबल डेकर रोड का निर्माण 450 करोड़ की लागत से हो रहा है। महात्मा गांधी की याद में बन रहे गर्दनी बाग में बापू टावर का काम भी आखिरी स्टेज में है और इसकी सौगात अगले साल के शुरुआत में ही मिलने वाला है। सब कुछ अगर ठीक रहा तो पूरा बापू के जीवन शैली को इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। खासकर 1917 के सत्याग्रह आंदोलन को बड़ी बखूबी इसमें उतारने की कोशिश की जा रही है। कुल 80 करोड़ की लागत से गर्दनी बाग में बन रहे इस बापू टावर के बन जाने से एक
बापू की याद में एक विस्तृत संग्रहालय कह लीजिए या कहिए तो उसके छवि को दर्शाता हुआ एक टावर का निर्माण हो जाएगा, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, पर्यटन को धीरे धीरे बढ़ावा देगा। 5वें नंबर पर हम बात कर लेते हैं पटना में बन रहे साइंस सिटी का। जी हाँ, मैनुलक स्टेडियम के बगल में बन रही साइंस सिटी का निर्माण कार्य भी अपने अंतिम चरण में है और ये अगर बन गया तो पटना में साइंस प्रदर्शनी को बढ़ावा देगा और साथ ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहेगा। 400 करोड़ की लागत से बन रहा यह साइंस सिटी की सौगात अगले महीने या कहिए तो फरवरी महीने तक में मिलने वाला है, ऐसे अखबारों में खबरें हैं। क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जैसा इसका निर्माण हो रहा है उसको देख करके लग रहा है इन 5 प्रोजेक्ट की सौगात अगले साल 2024 में आम लोगों को मिल जाएगा। और यह अगर पूरा हुआ तो राजधानी पटना भी विकास के एक नई गति से आगे बढ़ता हुआ विकसित राजधानियों के कतार में शामिल हो जाएगा। इसका हमें भी इंतजार रहेगा और आपको भी रहेगा। खासकर ये जो 3 मेगा रोड प्रोजेक्ट है, इसको बन जाने के बाद हमने बताया मीठापुर मोहाली रोड को बनने के बाद दक्षिण बिहार से कनेक्टिविटी आसान होगा। मरीन ड्राइव के फेज 3 को पूरा हो जाने के बाद पटना के आउटर क्षेत्र से यात्रा करना आसान हो जाएगा। वहीं पटना के डबल डेकर रोड को बन जाने के बाद राजधानी पटना में आपकी यातायात को सुगम करेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखते रहने के लिए आप चाहे तो वे फॉर यू को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे रील्स आ रहे हैं, आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।